बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ मुनज़्ज़ा ख़ान, सब्जेक्ट C++ प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है बुक में, कंडीशनल स्ट्रक्चर इन C++। कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंडीशनल स्ट्रक्चर से पहले हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेंगे। कंडीशन जैसे वो बाय वर्ड डिफाइन कर रहा है कि वो कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन सम कंडीशंस। किसी कंडीशन की बिहाफ पे हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या ओनली वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इट प्रोवाइड अ यूनिट ऑफ ब्लॉक इन विच वी कैन ईदर वन स्टेटमेंट और मोर देन वन स्टेटमेंट्स। एक ब्लॉक में हम वन स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम राइट डाउन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू देन द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज बॉडी इज़ स्किप्ड। अगर तो हमारे पास जो भी वो गिवन कंडीशन दी गई है वो हमारे पास ट्रू हो जाती है तो वो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद क्लास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको C++ स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन, इटरेशन एंड जंप स्टेटमेंट, 3 टाइप्स हैं हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के आगे में क्या होता है? इफ़ एल्स एंड स्विच। ये फर्दर उसकी क्या हैं? 3 टाइप्स हैं, इफ़ एल्स एंड स्विच। ये हमारे पास है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है? इसको हम सीक्वेंशियल भी बोलते हैं। सीक्वेंशियल में हमारे पास क्या होता है? जिस सीक्वेंस में हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी सीक्वेंस में ही वो हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मीन्स उसमें ऐसा नहीं होगा कि उसका सीक्वेंस चेंज हो, नंबर 2 पहले आ जाए या नंबर 3 पहले आ जाए। नो, नंबर 1 पे जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी है वह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन वो नंबर 2 पे मूव करेगा। इसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। फर्दर जैसे उसकी टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं क्लास, इफ़ एंड इफ़ एल्स की। यहाँ पे इफ़ कंडीशन क्या कर रहा है? इफ़ में वो अगर ये हम इसकी फर्दर टाइप्स नेक्स्ट में जाके मूव करेंगे। पहले आप इटरेशन की तरफ आ जाएं। इटरेशन स्टेटमेंट्स, इटरेशन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं जिसको आप लूप भी अपनी बुक में, आप इसका एक वर्ड होगा लूप, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। लूप आप अपनी बुक में देखेंगे, लूप का वर्ड होगा, लूप में है इटरेशन स्टेटमेंट्स। ऐसे स्टेटमेंट्स जिसको हमने एक से ज़्यादा दफ़ा मूव करवाना होता है उसको हम इटरेशन स्टेटमेंट कॉल करते हैं। जिसकी फर्दर टाइप्स हैं फॉर, वाइल एंड डू। 3 टाइप्स हैं हमारे पास लूप्स की। एंड देन हमारे पास थर्ड टाइप है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट की फर्दर टाइप्स हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। जंप स्टेटमेंट के हम बिल्कुल भी अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी इटरेशन स्ट्रक्चर्स है वो हमारे पास है सिलेक्शन एंड इटरेशन। फ्लो चार्ट की तरफ मूव करेंगे। व्हाट इज़ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लास। फ्लो चार्ट में हमारे पास फ्लो चार्ट, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। फ़्लो चार्ट हमारे पास किसी भी जो भी हम बना रहे हैं प्रोग्राम या उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। फ़्लो चार्ट में हमारे पास ये सिंबल्स यूज़ होंगे। द फर्स्ट इज़ ओवल। ओवल सिंबल यूज़ होता है बिगनिंग एंड एंड के लिए। एंड देन हमारे पास है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर प्रोसेस के लिए शो होते हैं, मीन्स उसमें जो भी हमने प्रोसेसिंग की इन्फॉर्मेशन देनी है वो हम लिख सकते हैं। देन हमारे पास है डायमंड। डायमंड सिंबल हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? डिसीजन स्टेटमेंट के लिए, जिसमें आप कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट, उसको हम डायमंड सिंबल में लिखेंगे। नेक्स्ट पैरेललोग्राम, इनपुट्स एंड आउटपुट। जो भी हम प्रोग्राम में इनपुट दे रहे हैं या उसकी आउटपुट ले रहे हैं वो हम किस में देंगे? पैरेललोग्राम सिंबल में। फ्लो लाइन, फ्लो लाइन जैसे कि एरो लाइन्स हैं वो आपको शो करेगा फ्रॉम मूव। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए, स्टार्ट, प्रोसेसिंग स्टेप रेक्टेंगुलर सिंबल में, पैरेललोग्राम में इनपुट और आउटपुट, डिसीजन आपकी जो भी कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू है तो वो दोबारा आपके मूव करेगा बॉडी की तरफ, अगर वो फॉल्स है तो वो मूव कर जाएगा प्रोग्राम एंड की तरफ। सो ये हमारे पास क्या है? सिंपल फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन है। सिंपल फ़्लो चार्ट हम बना रहे हैं, उससे जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे उससे पहले उसका फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे, सेम इसी तरीके से। अब इसके बाद हम सबसे पहले उसकी टाइप, जैसे कि हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट में उसकी फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। इफ़ कंडीशन, सबसे पहले हम इफ़ को देख रहे हैं। व्हाट इज़ इफ़ कंडीशन?
इफ कंडीशन क्या है? इट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन सम कंडीशंस. द कंडीशन मस्ट बी ऑफ बुलियन टाइप. बुलियन टाइप क्या होता है? जिसको हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं. ट्रू, अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू की फॉर्म में आंसर शो करेगा, फॉल्स होगा तो वो हमें फॉल्स के आंसर में शो करेगा. तो इस तरह की सिचुएशंस को हम बुलियन टाइप्स कहते हैं. इट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट. अगर वो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमारी स्टेटमेंट मूव करेगा. मीन्स ट्रू या फॉल्स में वो उसका आंसर देगा. अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो वो हमारा स्किप कर देगा. An expression which returns only two values, either true or false, is known as Boolean type expression. ये आपको क्लियर हो गया क्लास यहाँ पे. Boolean expression क्या होती है? वो एक्सप्रेशन जो जस्ट टू वैल्यूज़ के साथ आपको शो हो, ट्रू या फॉल्स में, तो वो हमारे पास क्या होगी? Boolean expression. उसके बाद आ जाएं सिंटैक्स की तरफ. इसका सिंटैक्स हम देखेंगे. द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इज़ इफ़ कंडीशन. सबसे पहले आप इफ़ जो रिजर्व वर्ड है उसको हम यूज़ करेंगे. इफ़ देन कंडीशन. जो भी हमने उसमें कंडीशन पुट करनी है उसको कंडीशन हम पुट कराएंगे. द अबव सिंटैक्स इज़ यूज्ड फॉर द सिंगल स्टेटमेंट. अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कैन ऑल्सो बी मेड कंडीशनल. फर्दर वो जैसे कि उसने कहा कि वो सिंगल स्टेटमेंट के लिए ओनली वन स्टेटमेंट अगर है तो उसमें वो आप उसको सिंटैक्स दोगे. इफ़ कंडीशन, जो भी कंडीशन है, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिखोगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप देना चाह रहे हो अगर मार्क्स किसी स्टूडेंट के ग्रेटर देन 40 हैं तो वो स्टेटमेंट क्या शो करे? सी आउट यू हैव पास. अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 40 नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो प्रोग्राम एंड कर जाएगा या मूव कर देगा. अगर हमारे पास फर्दर स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करें तो वो आप ये देखिए. इन दिस केस the statements are written in curly braces. The set of statements is also called compound statement. जो set of statements होंगी, number of statements, उसको हम compound statement भी कॉल करेंगे. The syntax for compound statements in if statement is as follows. if condition, जो भी आप condition उसमें दोगे, उसके बाद curly braces, statement 1, yes, statement 1 curly braces में हम लिखेंगे statement 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, जितनी भी वो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगी. अगर ये जो गिवन कंडीशन है ये ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोलर स्टेटमेंट्स की तरफ एंटर होगा. अगर हमारी गिवन कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोलर स्टेटमेंट के अंदर मूव नहीं होगा. दिस इज़ द सिंटैक्स फॉर इफ़ कंडीशन. इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे आप देखिए. कंडीशन डायमंड सिंबल में आपको शो हो रही है. अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करेगा. अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो हमारा प्रोग्राम एंड की तरफ सर्कल कंट्रोलर जो है वो मूव करेगा. एग्जांपल देखिए. एग्जांपल में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड्स वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट. प्रोग्राम का सिंटैक्स या प्रोग्राम की बॉडी सेम रहेगी. हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h एंड void main. क्लियर स्क्रीन. इनपुट ए एंड बी, दो नंबर को हमने इनपुट करवाया. सी आउट, एंटर अ नंबर, सी इन ए एंड सी इन बी. दो वेरिएबल्स में हमने नंबर्स को एंटर करवाया. उसके बाद हमने कंडीशन पुट की है इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी. अगर ए बी के इक्वल है तो वो आपको शो करेगा सी आउट बोथ नंबर्स आर इक्वल एंड गेट सी एच. इसकी आउटपुट देखिए. एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर एंड बोथ नंबर्स आर इक्वल. अगर दोनों नंबर्स इक्वल होंगे तो वो आपको रिजल्ट शो कर देगा. इन केस कि अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर सेम नहीं है तो वो आपको प्रोग्राम एंड कर देगा. कोई भी मैसेज शो नहीं करेगा इन इफ़ कंडीशन. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इफ़ एल्स कंडीशन. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डबल ब्लॉक्ड कंडीशन स्टेटमेंट्स. इट मीन्स दैट इट हैज़ ट्रू पार्ट्स एज वेल एज फॉल्स पार्ट. जैसा कि इफ़ कंडीशन में था हमारे पास, वहाँ पे अगर हमारी कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम एंड हो जाता है, कोई भी आंसर नहीं शो करता. जबकि इफ़ एल्स में हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास सेट ऑफ कंडीशंस या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाती हैं उसमें कोई कंडीशन, तो वो हमारा कंट्रोलर मूव कर जाएगा नेक्स्ट गिवन स्टेटमेंट्स की तरफ. इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू देन द ट्रू पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज फॉल्स पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड. अगर कंडीशन ट्रू है तो वो उसका जो भी पार्ट है, जो स्टेटमेंट्स आपने दी हुई हैं कंडीशन की, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. अदरवाइज़ फॉल्स पार्ट जो उसका दूसरा कंडीशन है, लेट्स सपोज उसका मैसेज मैं शो करवा रही हूँ. इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40, सी आउट, मैसेज शो हो जाएगा यू हैव पास्ड, अदरवाइज एल्स यू हैव नॉट पास्ड. तो वो उसका फॉल्स पार्ट हो जाएगा. इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट.
टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, जैसा कि वो आप पहले इफ़ कंडीशन में हमने पुट की थी उसी तरह से आप यहाँ पे करेंगे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। द सेंटेक्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। कंपाउंड स्टेटमेंट का ये सेंटेक्स है। इफ़ कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन आप लिखेंगे, देन स्टेटमेंट्स, एल्स, जो भी आप स्टेटमेंट उसको देना चाहें यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब ये इस सेंटेक्स में एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे हम कंडीशन को क्लोज नहीं कर रहे सेमीकोलन के साथ। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जितनी भी आप लिखेंगे उसको हम क्लोज करेंगे, बट जो भी कंडीशन हम देंगे सेंटेक्स में उस कंडीशन को क्लोज नहीं किया जाएगा सेमीकोलन के साथ। इसका फ्लो चार्ट हम देखेंगे। फ्लो चार्ट हमें डायमंड सिंबल में कंडीशन दी गई है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा कंट्रोलर मूव करेगा स्टेटमेंट्स की तरफ। इफ़ इधर कंडीशंस आर फॉल्स, अगर हमारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो वो स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करेगा एंड देन मूव टू द एंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर? इसके एग्जाम्पल में एक प्रोग्राम लिखेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर्स एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ओड यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। वो नंबर इवन है या ओड है उसको हमने चेक करना है बाय यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। प्रोग्राम की बॉडी सेम रहेगी। iostream.h conio.h void main clear screen। एक वेरिएबल हम लेंगे n, सी आउट एंटर अ नंबर, उसमें नंबर एंटर करवाएंगे। इफ़ n %2 इक्वल्स टू 0, इफ़ n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0 है तो वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। एल्स सी आउट n इज़ ओड एंड गेट सी एच। तो इस तरह से हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। ये इसकी आउटपुट शो हो जाएगी, एंटर अ नंबर 10 एंड 10 इज़ इवन। अगर यहाँ पे आप कोई और ओड नंबर पुट करके देखना चाहें तो आप अपने एग्जांपल में पुट करेंगे। आई होप क्लास आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में इसकी फर्दर टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।